दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर यह अहम बैठक है। इसमें अलग अलग राज्यों के पदाधिकारी और सीएम शरीक हो रहे हैं। बताएं आपको, जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो और गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक ले रहे हैं। कोर ग्रुप की से पहले एमपी की सीटों पर चर्चा होगी और उसके बाद राजस्थान की बारी आएगी, जिसमें शामिल होने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और खुद सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि 29 फरवरी को बीजेपी देश भर की 100 सीटों पर अपने लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। इस वक्त रवीश रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। रवीश, एक बड़ी अहम बैठक लोकसभा चुनाव के टिकटों के अनाउंसमेंट से पहले जानकारी है कि एमपी की बैठक होगी, उसके बाद राजस्थान की बैठक होगी। जरा दर्शकों को बता दीजिए, एमपी की तरफ से कौन शरीक होने पहुंचा इस बैठक में? जैसे राजस्थान से प्रदेश अध्यक्ष और सीएम खुद आए हैं। क्या अहम एजेंडा रहने वाला है इस बैठक का? जी देखिए मनीष, कोर ग्रुप की ये बैठक है, खासी अहम बैठक है और पिछले एक हफ्ते में ये जो है वो चौथी बैठक है। कल जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, तो इसलिए इस बैठक को खासा अहम माना जा रहा है। ये जो बैठक है, चूंकि अभी मध्य प्रदेश को लेकर बैठक है और मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं और जो बाकी जो लोग हैं, संगठन मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो अभी जो है इसके बाद में राजस्थान की बैठक होगी और ये कहा जा रहा है कि राजस्थान मध्य प्रदेश की बैठक के बाद राजस्थान की बैठक होगी और इस बैठक में जो मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये सारे लोग शामिल होंगे। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, कि राजस्थान की 15 सीटों पर के नामों की घोषणा हो सकती है। जो 100 लोकसभा सीटों पर जो नामों की पहली जो सूची आएगी, उसमें लोकसभा की 15 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। इस कोर ग्रुप की बैठक में मसलन वो 15 सीटें वो होंगी, जैसे जयपुर ग्रामीण है, राजसमंद है, नागौर है, जोधपुर है। तो ये सारी ऐसी जो 15 सीटें हैं, उनके नामों, उनके उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है 29 तारीख को, या 29 तारीख के बाद जो पहली लोकसभा की सूची है वो आएगी। और ये जो लोकसभा की सूची है, ये तकरीबन 8 राज्यों के लोकसभा उम्मीदवारों की सूची होगी, क्योंकि इस कोर ग्रुप की बैठक में आज जो हो रही है उसमें 8 राज्यों के लोकसभा उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। और आज जो है वो जिन नामों को जीरो इन किया जाएगा या जिन नामों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उन पर कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तकरीबन 4 बजे के आसपास में। तो उस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो फाइनल मोहर है जो वो लगेगी और उसके बाद में 29 तारीख की रात को या फिर उसके बाद कभी भी पहली लिस्ट आ सकती है। दूसरी अहम जानकारी ये मिल रही है कि चूंकि इस कोर ग्रुप की जो बैठक है उससे पहले भी तमाम बैठकें हो चुकी हैं और 3-3 नाम जो है वो एक पैनल ने 3-3 नाम का सुझाव रखा है और इन तीनों नामों के ऊपर में आज जो है वो कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा होगी और उसके बाद में 1 या 2 नाम कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखा जाएगा। साथ में ये भी अहम जानकारी आ रही है कि राजस्थान में इस बार हो सकता है कि बड़ी तादाद में जो नए चेहरे हैं उनको उतारा जाए, क्योंकि बीजेपी की ओर से पहले ये संकेत मिले हैं कि जो 2 बार से अधिक सांसद रह चुके हैं और जिनकी उम्र 75 साल के पार है, उनको इस बार टिकट काटा जा सकता है और उनकी जगह पर युवाओं और महिलाओं को तरजीह दी जाएगी। जैसा कि आपने पिछले विधानसभा में भी देखा कि तमाम सारे ऐसे नामों को उतारा गया जिनकी बिल्कुल कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो इस बार लोकसभा के चुनाव में भी तमाम सारे ऐसे ही नाम रहने की संभावना है, क्योंकि बीजेपी में नामों के ऊपर में चर्चा जरूर होती है, लेकिन अंतिम समय तक सस्पेंस और सीक्रेसी ये दोनों चीजें बनाए रखी जाती हैं। तो इसी के तहत अभी नाम का तो खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि नए चेहरे होंगे, युवा होंगे और महिलाओं को ज्यादा तरजीह दी जाएगी। जिन 15 लोकसभा सीटों पर चर्चा या जिन 15 सीटों के उम्मीदवारों के नाम की सूची आ सकती है, उसमें राजसमंद है, नागौर है, जोधपुर है, जयपुर ग्रामीण है। इस तरह की जो सीटें हैं
वो उसमें शामिल हो सकती हैं। जी जी जी। मनीष। जी रवीश, बड़ी अहम जानकारी दे रहे हैं आप, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया ये चौथी बैठक है हफ्ते भर में, और 3 बैठकें राजस्थान की प्रदेश कोर ग्रुप की भी हो चुकी हैं। 7 दिनों के भीतर एक बड़ी तैयारी का सिलसिला देखा जा रहा है। अमित शाह भी पहुंचे थे राजस्थान, और लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े दिशा निर्देश उन्होंने दिए थे। जिन नामों का आप जिक्र कर रहे हैं कि इस बार नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं पहली सूची के भीतर, निश्चित रूप से विधानसभा में भी कमोवेश इसी तर्ज पर बीजेपी ने चौंकाया था कई सांसदों को, 7 सांसदों को राजस्थान विधानसभा में पहली टिकट में सूची में उनको टिकट दिया था। क्या कुछ खबरें हैं रवीश, क्योंकि कई कद्दावर चेहरे, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ जैसे चेहरे, नरपत सिंह राजवी, इस तरह के बड़े चेहरे विधानसभा चुनाव में हार भी गए थे। लग ये रहा था, खबरें ऐसी थी कि विधानसभा के हार के बाद, क्योंकि लंबे समय से पार्टी की सेवा की है, अहम पदों पर रहे, तो लोकसभा में इनको एडजस्ट किया जा सकता है। एक सबसे बड़ा सवाल खुद वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर के भी होगा। क्या खबरें, क्योंकि राजस्थान में फिर से सक्रिय है, कोर कमेटी की बैठक में भी वो शरीक हुई, ओटीएस में जो जयपुर में हुई। अब क्या हलचल है, किसी तरह की आपके सूत्रों के हवाले से खबर रवीश इन बड़े चेहरों को लेकर? बिल्कुल, इन बड़े चेहरों को लेकर जरूर चर्चा होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि जो लोग हारे हैं उनको भी कहीं ना कहीं समायोजित करना जरूरी है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी में देखिए 3 से 4 सर्वे होते हैं हर एक संसदीय क्षेत्र के। इन सर्वे में एक तो राज्य सरकार करवाती है, उसके राज्य सरकार के पास में सर्वे रिपोर्ट होती है। दूसरी क्या है कि यहाँ पर जो जेपी नड्डा और अमित शाह हैं, ये अपने अपने सर्वे रिपोर्ट के साथ में बैठते हैं। तो ऐसे में देखना अहम होगा कि इन पुराने चेहरों के ऊपर में क्या फीडबैक बीजेपी को मिलती है। वो उस फीडबैक के बारे में ये जो कोर ग्रुप की बैठक हो रही है इसमें जरूर चर्चा होगी कि आखिर क्या फीडबैक है, पदाधिकारी आखिर इनसे नाराज हैं तो क्यों नाराज हैं, पदाधिकारियों की क्या फीड है। 2-3 लेयर की फीडबैक जो है वो लेते हैं। एक तो सबसे पहला जो फीडबैक होता है वो उस जिले के पदाधिकारियों का फीडबैक होता है कि संभावित उम्मीदवारों को लेकर उनकी क्या सोच है। उसके बाद में और नीचे के जो कार्यकर्ता हैं उनको लेकर फिर उनके बीच में सर्वे होता है, और उसके बाद में फिर आम लोगों का सर्वे होता है। तो इस तरीके से 3 लेयर में ये पूरा जो सर्वे है वो करवाया जाता है, और इसकी रिपोर्ट इनके पास में जो कोर ग्रुप की बैठक होती है जिसमें शीर्ष जो नेतृत्व रहता है उनके पास में वो रहती है रिपोर्ट, ताकि जब राज्य सरकार की ओर से जो पैनल में नाम आए उन पर जब चर्चा हो तो वो अपनी रिपोर्ट, अपने सर्वे के आधार पर वो कुछ जो आपत्तियां हैं या जो अच्छाइयां हैं उसको लेकर चर्चा कर सकें। तो इन पुराने नामों के ऊपर में जरूर चर्चा होगी। लेकिन मनीष, आपको पता है, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि बीजेपी में कुछ भी जो शीर्ष नेतृत्व है उसके पास रिपोर्ट के आधार पर वो कुछ भी जो है वो निर्णय ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पुराने चेहरों को बीजेपी नेतृत्व लड़ाएगा ही। हो सकता है उनको संगठन की कोई नई जिम्मेदारी सौंप दे। हो सकता है उनके जो संसदीय क्षेत्र हैं वहां बिल्कुल युवा प्रत्याशी को, युवा चेहरे को जो है वो मौका दे दिया जाए। तो इन सारी चीजों पर, और सबसे बड़ी बात है जो 3 नाम भेजे गए हैं पैनल से उसमें 2 नाम अनुभवी होते हैं, 1 नाम बिल्कुल युवा होता है। तो ऐसे में बिल्कुल इन नामों पर चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल ये साफ नहीं तस्वीर है कि इनको टिकट मिलेगा ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल अभी जब आज कोर ग्रुप की जो बैठक है राजस्थान की वो जब होगी तो उसके बाद में कुछ और संकेत मिलेंगे कि क्या निर्णय लेगा। बिल्कुल रवीश, और कल जिस तरह से बताया 29 फरवरी को जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी उससे पहले ही अहम बैठक है और बड़े राज्यों पर इसमें बात हो रही है। निश्चित रूप से बीजेपी की चुनावी स्ट्रेटजी को डिकोड कर पाना पहले अनाउंसमेंट से, नामों के अनाउंसमेंट से पहले बड़ा मुश्किल होता है। कयास लगाए जा सकते हैं सिर्फ, और खासा तौर पर जिनके नाम चलते हैं वो कम से कम सूचियों में अक्सर दिखाई नहीं पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया रवीश, आपने तमाम जानकारी हमसे साझा की।